तो एपिसोड के स्टार्ट में विंसेंट की आँखों का फाइनली इलाज हो जाता है और उसकी पट्टियाँ खोली जाती है। और वे पट्टियों के खुलते ही विंसेंट सबसे पहले उस लड़की का नाम लेता है, लेकिन वो लड़की वहाँ नहीं थी, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और भागते हुए उसका नाम लेने लगता है कि ये लड़की कहाँ है। और फिर वो रूम से बाहर निकल जाता है और उसको कॉल करने लगता है, पर उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा होता है, जिससे और वो और गुस्सा हो जाता है और उससे वो झूठी लड़की बोलता है। और फिर विंसेंट बार बार उसको कॉल करके थक जाता है, जिससे वो सीधा उसके घर चला जाता है और फिर उसके घर पहुंच जाता है और वो बोलता है फ्रेया कहाँ हो, बट वो वहाँ नहीं था। और फिर वो बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, अपने मन में ही बोलता है। और वो जोर से चीखने लगता है कि तुम कहाँ हो। और फिर इसके बाद हमें सीधा 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कि विंसेंट सो रहा होता है और वो उसी फ्रेया के बारे में सपना देख रहा होता है। और फिर अचानक से वो उठ जाता है और उठते ही हाफने लगता है और थोड़ी देर माहौल ऐसे ही शांत रहता है। उसके बाद उसको एक कॉल आता है, जिसमें उसको बोला जाता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी फ़्लाइट सुबह 7:45 में है लुओ सिटी के लिए। और फिर कार वाला बंदा बोलता है कि अभी तो 7 बज रहे हैं और आपकी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, तो आप आराम से तैयार होकर डोर पर आ जाइए। तभी विंसेंट बोलता है बहुत बढ़िया, मैं आ रहा हूँ। विंसेंट कितने कहते ही हमें फ्रेया का घर दिखाया जाता है, जो कि लुओ शहर में ही था, जहाँ उसके बेटी को दिखाया जाता है, जो कि विंसेंट की भी बेटी थी। तो गाइस मुझे पता नहीं कि मैंने इस लड़की का नाम आगे फ्रेया बताया था कि नहीं मालूम है, बट इसका नाम फ्रेया है, ठीक है। उसके बाद उसकी बेटी पूछती है कि फ्रेया, क्या तुमने मुझे ब्रिज के नीचे से उठाया था। फिर फ्रेया बोलती है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा। तभी वो छोटी बच्ची बोलती है कि जनार्था ने कहा कि उसकी मम्मी ने उसे ब्रिज के नीचे से उठाया, और अगर कोई भी बच्चा अपने घर वालों की बात नहीं मानता तो उसे ब्रिज के नीचे वापस भेज दिया जाता है उन मॉन्स्टरों को खाने के लिए। तभी फ्रेया बोलती है क्या सच में ऐसी बात है। तभी फ्रेया बोलती है बाकी का तो पता नहीं, बट मैंने तुम्हें अपने पेट में 10 महीने रखा और उसके बाद तुम बाहर आई, क्योंकि तुम उसमें बोर हो रही थी और तुमने सोचा कि अब बाहर आ जाओ। उसके बाद तुम बाहर आ गई और यहीं पास उस लड़की का नाम बताया जाता है, जो कि एनी था। तभी एनी बोलती है कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी और कभी आपको अपसेट नहीं करूंगी। उसके बाद फ्रेया एनी को गले लगा लेती है। उसके बाद सीधा हमें दिखाया था कि फ्रेया बारिश में भीगते भीगते अपने ऑफिस जा रही होती है, जहाँ हड़बड़ाहट में वो किसी से टकरा जाती है और वो जिससे टकराई होती है वो और को नहीं, हमारा विंसेंट होता है, जिसे देख कर वो एकदम हैरान हो जाती है। और फिर फ्रेया उसको सॉरी बोलती है और फिर विंसेंट बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद दोनों लिफ्ट में एक साथ जाते हैं, जहाँ फ्रेया बोलती है ये यहाँ क्यों आया, क्या इसे बहुत रिवर सिटी में नहीं होना चाहिए था। इसके बाद फ्रेया विंसेंट की आंखों को देखने लगी है, जिसे विंसेंट भी नोटिस करता है और फिर उसकी तरफ देखता है, जिससे फ्रेया डर जाती है और उसे नीचे झुका लेती है। और फिर फ्रेया बोलती है कि इसकी आंखें अब पहले से अच्छी लग रही हैं। उसके बाद फ्रेया लिफ्ट से बाहर आ जाती है और बोलती है कि हालांकि वो मुझे अभी अनजान समझता है और शायद वो मुझे भूल भी गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बहुत जल्द आ जाएगा। कम से कम इसमें 100 व्यूज़ होने से तो पहले आ जाएगा, तो इतना लेट वीडियो के लिए सॉरी आप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर्स।